14 दिसंबर की रात को कस्बे का एक लड़का काफी हैरान था क्योंकि उसकी गाड़ी की चाबी मिसेस क्लॉस के पास थी। वो उस पर वार करती है जिसके बाद लड़का तेजी से भागता है। भागता भागता वो एक जगह पर गिर जाता है और मिसेस कुछ देखकर कहती है, तुम आ ही गए। अब लड़के के सिर पर मिस्टर क्लॉस खड़ा था और वो एक ही वार में लड़के को मार देता है। कुछ ही देर बाद पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है। ऑफिसर फ्रेड शेरिफ जैक को बताता है कि किसी ने लड़के का सिर काट दिया। लड़के की लाश की हालत देखकर जैक परेशान हो जाता है। अगले दिन सुबह पूरे कस्बे में बहुत सर्दी पड़ रही थी। यह जेन जो अभी अभी नींद से जागी थी। जागने के बाद वो अपनी मॉम लीजा से मिलती है और फिर अपने काम पर चली जाती है। उसी रात कस्बे के बाहर एक गाड़ी में एक लड़का और लड़की बैठे बातें कर रहे थे। अचानक कोई उनकी गाड़ी पर हमला करता है। गाड़ी को तोड़ने वाला और उसे लॉक करने वाला मिस्टर क्लॉस था जो जल्द ही गाड़ी में आग लगा देता है। गाड़ी में बैठे लड़का लड़की बहुत चिल्लाते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता और वो दोनों जल्द ही आग में जलकर मर जाते हैं। अगली रात कस्बे के एक घर में माँ बेटी बैठी थी। उनके दरवाजे पर आकर मिसेस क्लॉस कहती है, क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं? मुझे बाहर ठंड लग रही है। इसी बीच मिस्टर क्लॉस पिछले दरवाजे पर आ चुका था और उसे लड़की देख लेती है। अब पहले मिस्टर शीशा तोड़ता है और फिर मिसेस तोड़ती है, जिसके बाद वो दोनों ही घर के अंदर आ जाते हैं। घर में आते ही वो दोनों माँ बेटी को बेरहमी से मार डालते हैं। अगले दिन कस्बे के एक बड़े से मॉल में जेन अपनी दोस्त कैंडी से बातें कर रही थी। जेन इसी मॉल में काम करती थी और कैंडी उसे बताती है कि क्रिसमस की रात को हमारे दोस्त एक ड्रम पार्टी कर रहे हैं। दूसरी तरफ जैक और फ्रेड शहर में हो रहे कत्लों पर बात कर रहे थे। वो दोनों कातिलों को जल्द ही पकड़ना चाहते थे ताकि शहर के लोग बेफिक्र होकर क्रिसमस मना सकें। उधर एक बार में कैंडी अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रही थी। काफी ड्रिंक करने के बाद वो वॉशरूम में आती है और अचानक उन्हें एक कैबिन से रोने की आवाज सुनाई देती है। एक लड़की कैबिन में देखने की कोशिश करती है कि तभी उसकी आंख पर हमला होता है और वो मर जाती है। अब सभी लड़कियां डर गई थी और तभी वहाँ मिस्टर क्लॉस आकर लड़कियों पर टूट पड़ता है। अब मिसेस क्लॉस भी कैबिन से बाहर निकल आई थी और वो भी लड़कियों को मारने लग जाती है। आखिर में मिस्टर के सामने सिर्फ कैंडी ही बची थी और वो उसे पकड़ लेता है। मिसेस भी कैंडी को मारना चाहती थी लेकिन मिस्टर उसे रोककर कहता है, इसे नहीं मारेंगे, ये हमारे बारे में लोगों को बताएगी जिससे कस्बे में डर फैलेगा। इसके बाद कैंडी जाकर पुलिस को सब बता देती है। अगले दिन जैक के सामने FBI वाले खड़े थे। अब कातिलों को FBI वाले पकड़ने वाले थे और फ्रेड उन्हें अब तक मिले सभी सबूत देता है। उसी रात FBI वाले देर रात तक सारे सबूतों को ध्यान से देखते हैं। विल कहता है, तुम दोनों हर सबूत को ध्यान से देखो, मैं कॉफी पी कर आता हूँ। इसके बाद वो कॉफी पीने चला जाता है और जब वो वापस आता है तो उसके सामने उसके साथियों की लाशें पड़ी थी। इससे पहले कि विल कुछ समझ पाता तभी उसके पीछे खड़ा मिस्टर क्लॉज उस पर वार कर उसे भी रगड़ देता है। अगले दिन जेन मॉल में अपना काम कर रही थी। अब मॉल बंद हो चुका था और अचानक जेन की नजर एक तोहफे पर पड़ती है। वो पहले तोहफे के पास पड़ा खत उठाती है जिस पर लिखा था, जेनिफर तुम्हें ढेर सारा प्यार, तुम्हें जल्द ही मिलूंगा, सार्जेंट निक। खत पढ़ने के बाद वो जब तोहफा खोलती है तो उसके अंदर इंसानी उंगलियां थी। कुछ देर बाद जैक कहता है, हमने मॉल के सभी कैमरे चेक किए हैं लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। लगता है कोई तुम्हें डराना चाहता है जेन। अब लीजा जैक से कहती है, अबे साले तुम लोग किसी काम के नहीं हो। अगर अब किसी ने मेरी बेटी को डराया ना जैक तो मैं बिमल खाकर तुम्हारे मुंह पर थूक दूंगी। जैक को जलील कर लीजा और जेन वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन कस्बे के स्विमिंग पूल में एक लड़की अकेली ही तैर रही थी और तभी मिस्टर क्लॉज वहां आकर उसे मार देता है। अगली तारीख को मिस्टर एंड मिसेस क्लॉज एक पार्टी में आकर लोगों को मारने लग जाते हैं। उनके सामने जो भी आता था वो उसे बेरहमी से रगड़ देते थे। दूसरी तरफ जेन के घर में जेन और कैंडी निक नाम के आदमी की प्रोफाइल नेट पर ढूंढ रही थी क्योंकि मॉल में मिले खत पर निक लिखा था। उन्हें जल्द ही निक की प्रोफाइल मिल जाती है लेकिन उसके साथ जेन की माँ लीजा की भी तस्वीर
तस्वीर थी। निक और लीजा की साथ साथ तस्वीरें देखकर दोनों लड़कियां हैरान थीं। अगले दिन सुबह लीजा अपने काम से अपने घर वापस आती है और तभी जेन पूछती है, सार्जेंट निक कौन है? ये सुनकर लीजा बहुत परेशान हो जाती है और फिर वो बताती है, निक आर्मी में था और हमने शादी कर ली थी। शादी के बाद वो काफी बदल गया था और मुझे छोटी छोटी बातों पर मारता था। क्रिसमस की रात को तो उसने मुझे मारने की कोशिश की, जिसके बाद मैंने उसे तलाक दे दिया। तलाक के बाद उसकी हालत और बिगड़ गई और उसे पागल खाने ले जाया गया। 3 साल पहले पागल खाने में आग लग गई थी, जिसमें सभी लोग जलकर मर गए थे। मुझे माफ करना मेरी बेटी, मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि निक तुम्हारा पिता था। ये सुनकर जेन बहुत हैरान होती है। कुछ दिन शांति से गुजरने के बाद आज लीजा अपने घर में अकेली बैठी थी और तभी दरवाजे पर आहट सुनकर वो देखने जाती है। आगे के दरवाजे पर कोई नहीं था, जिसके बाद वो घर का पिछला दरवाजा देखती है और वहाँ भी कोई नहीं था। अब लीजा अंदर से काफी डर चुकी थी और तभी उसके पीछे मिस्टर क्लॉज आकर चिल्लाता है, मेरी प्यारी बीवी को क्रिसमस की बधाई हो। मैं तुम्हें मारने नहीं आया लीजा, बल्कि मैं तो परिवार के साथ वक्त बिताने आया हूँ। वो देखो, वो भी मेरे साथ हमारे परिवार से मिलने आई है। अब लीजा बहुत डर चुकी थी और तभी मिस्टर क्लॉज यानी निक उस पर वार करता है। दूसरी तरफ एक बार में ड्रम पार्टी की तैयारी चल रही थी। जेन और उसके दोस्त क्रिसमस की रात का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। निक और बीवो भी पैदल ही इसी बार की तरफ बढ़ रहे थे। अब बार में अंधेरा होता है और क्रिसमस की रात शुरू हो जाती है। लेकिन ये क्या, निक ने 2 लड़कियों को बंदी बना रखा था। एक जेन की मॉम लीजा थी और दूसरी जेन की दोस्त बेन थी। अचानक निक लोगों को मारने लग जाता है और तभी बीवो भी अंदर आकर लोगों पर टूट पड़ती है। पूरा बार लोगों की चीखों से गूंज उठा था। बार में एक जगह जेन, कैंडी और डेविड छुपे हुए थे। कैंडी जेन से कहती है, मैं इन दरिंदों का ध्यान अपनी तरफ खींचती हूँ, तुम बेन और लीजा को बचाना। ये कहकर वो चिल्लाती है, अबे सालों, हिम्मत है तो मुझे पकड़ो। वीवो ने उसे सुन लिया था और तभी वो बाहर भागती है। वो भागकर बाहर आती है और उसके साथ एक और लड़की भी थी जो उसे रास्ते में मिली थी। अचानक कैंडी का पैर एक शिकंजे में फंस जाता है और तभी वीवो बाहर आकर लड़की को मार देती है। अब वीवो के सामने सिर्फ कैंडी ही बची थी। उसी पल बार के अंदर जेन चिल्लाती है, रुको निक। उसकी आवाज सुनकर निक रुक जाता है और वो कहता है, तुम्हारी माँ ने मुझे तलाक देकर हमारे परिवार को तोड़ डाला था मेरी बच्ची। कस्बे के लोग भी तुम्हारी माँ की तरफ थे, मैं तो सिर्फ परिवार के साथ रहना चाहता था। फिर वो कहता है, मैंने तुम्हारी माँ और दोस्त के गले में छोटे छोटे बम रखे हैं, तुम इन दोनों में से सिर्फ एक को ही बचा सकती हो। इसी बीच डेविड भी वहाँ आ जाता है और निक उसे एक ही बार में मार देता है। बाहर वीवो कैंडी को मारने वाली थी और तभी पुलिस आकर उस पर गोली चलाती है। पुलिस की गोली ने उसे जख्मी कर दिया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। बार के अंदर जेन अपनी मॉम को बचाती है। अब निक कहता है, चलो अब इस रिमोट का बटन दबाकर अपनी दोस्त को मार डालो और दुनिया को बता दो कि तुम मेरी बेटी हो। तभी पुलिस अंदर आकर उसके हाथ पर गोली चलाती है और निक जमीन पर गिर जाता है। अब वो कहता है, पुलिस मुझे कभी नहीं पकड़ सकती। तभी वो एक धमाका करता है, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद टीवी में बताया जाता है, हमारे कस्बे की पुलिस ने आज बार में पहुंचकर कई लोगों की जान बचाई। पुलिस के मुताबिक कस्बे में हो रहे कत्लों के पीछे निक का हाथ था। निक के साथ उसकी दोस्त वीवो भी थी। दोनों की दोस्ती पागल खाने में हुई थी और वो दोनों मानसिक रोगी हैं। निक की बीवी ने उसे क्रिसमस पर तलाक दे दिया था, इसीलिए उसे क्रिसमस से नफरत थी। अब वीवो पुलिस के कब्जे में है, जबकि निक अभी भी फरार है। कहानी की आखिर में वीवो जेल में बंद थी। वो पास खड़े फ्रेड से कहती है, जब निक मुझे पागल खाने से निकाल सकता है तो वो यहाँ से तो मुझे निकाल ही लेगा। तभी निक वहाँ पहुँच जाता है और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।